हम तो नशा नहीं करते हैं, पर हमारे घर में हमारे भाई बहन बच्चे छोटे बड़े कहीं ना कहीं कोई तो ग्रसित है इससे। माताएं बहनें रोज शिकायत करती हैं कि हमारे घर में पति खा रहे हैं, हमारे बच्चे खाने लगे, 17-18 साल के हुए बाहर गए, अंडा खाने लगे, मांस खाने लगे। बांध लीजिए, आप या आपके कोई भी प्रियजन, आपके नजदीकी, आपके बच्चे छोटे, अगर आप खुद नहीं स्पष्ट हैं कि आपके जीवन में मांसाहार नशा, आपके जीवन में ये बुरी चीजें क्यों आपको छोड़ देनी है, तो आप कभी भी जीवन में किसी को इस सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जिसके लिए मांसाहार नशा दूसरी चीजें छोड़नी क्यों जरूरी है। पहली चीज ये, अगर आप कभी मांस खाना चाहोगे, अगर आप कभी नशा करना चाहोगे, तो किसी पंडित पुरोहित ज्ञानी के पास बैठकर नहीं कर पाओगे। जो कोई आत्मज्ञानी होगा उसके पास नहीं बैठकर कर पाओगे। आपको संगत बिगाड़नी पड़ेगी, आपकी संगत खराब होनी शुरू हो जाएगी, तभी आप इन चीजों का सेवन कर पाओगे। अगर आप शाकाहारियों के जीवन में हो, आपको मांस खाना है तो छुप के खाना पड़ेगा, छुप के ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो मांस खा रहा है, बना रहा है, बेच रहा है। उसके पास बैठोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे, तो जो लोग बुरी संगत में होते हैं वो बुरे विचारों को ही सृजन करते हैं, बुरे विचारों को ही आगे बढ़ाते हैं। जब आप उनसे अपना जीवन साझा करोगे कि अरे हमारे घर में कोई खाने नहीं देता, तो सामने वाला बोलेगा अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं, तुम जाओ आज ही घर वालों को सीधा कर दो। अब वो अगले दिन आएगा सेठ बन करके कि आज ही मैं घर वालों को ठीक किए देता हूँ। बुजुर्ग कहा करते थे संगत बिगड़े बगैर आप बुरे काम नहीं कर पाओगे। अच्छे लोगों में बैठ करके बुरे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मंदिर में बैठे होगे तो आपको शर्म आने लग जाएगी कि आप नशा कर रहे हो। आपको कोई नहीं कहेगा तो भी आपके मन में ग्लानि उपजने लग जाएगी। अगर आप किसी अच्छी जगह जा रहे हो और गलत काम कर रहे हो तो मन में एक चोर पैदा हो जाएगा कि ये काम गलत है। तो पहली चीज आपकी संगत बिगड़ती है। संगत बिगड़ने से आपके जीवन में आपका 90% जीवन खराब हो जाता है। आपके रास्ते, आपकी दिशा, आपका लक्ष्य बिगड़ जाता है, आपके जीवन के साधन बिगड़ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, मांसाहार करने के बाद आपकी मनोवृत्ति, आपका मन, आपका आवेश आपके कब्जे में नहीं रहता। कबीर साहब ने कहा है कि काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। हमारे शरीर में बुराइयां करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर कुछ ऐसे स्वभाव बनाए हैं जो हमारे जीवन में हमारी तामसिक प्रवृत्ति, एक बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के आवेग के रूप में नजर आती है। आपके अंदर काम वासनाएं बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया, आपके अंदर लालच बढ़ गया। अगर किसी इंसान के अंदर आप देखो लालच बढ़ जाए, आप उससे कहो कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है, इसी में गुजारा करो, आपके अंदर लालच बढ़ा हो दूसरे को देख देख करके, तो आपके अंदर वो आवेग, बहुत लालच आपको जानबूझ करके गलत दिशा में ले जाने के रास्ते देगा। सीधे पैसे से कम कर दो, किसी का अधिकार छीन करके रह जाओ। मैं रोज ऐसे अनगिनत लोगों से मिलता हूँ जिनको भाई भाई ने, बहन बहन ने, माता पिता ने, रिश्ते नातेदारों ने, जानकारों ने ठग लिया, अपना मान करके ठग लिया। तो जो कहा करते थे कि आपकी बुरी संगत आपके जीवन में आपसे बुरे काम कराने, आपको गलत आवेग में ले जाने की तरफ ले जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने पहली ही शर्त रखी, शुद्धता का नियम। एक काम करना, अपने जीवन में मांसाहार, नशावृत्ति, तरह तरह की बुरी गलत चीजों के सेवन का हमेशा विरोध करना, हमेशा उसका निषेध करने की तरफ बढ़ना, हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करना। कोई खा रहा है तो उसके पास बैठकर उसकी बुराई मत करना, उसकी अच्छाई मत करने लगना कि चलो तुम खा रहे हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो तुम्हारे वैसे भी मित्र बन के राजी हैं। हुजूर कहा करते थे अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन में चीज स्वीकार कर ली तो आपके जीवन में बुराई की तरफ आपको ले जाएगी। तो पहली चीज की तरफ ध्यान रखना, आपका बाहरी जीवन शुद्धता की तरफ होना चाहिए। दूसरी खास चीज मैं आपको बता देता हूं। आज क्योंकि हम उत्तराधिकार दिवस मना रहे हैं, आप मुझसे उम्मीद करते होंगे कि भैया जी हम तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आप हमें क्या दोगे बदले में, आप हमें क्या चीज दोगे।
तो मैं आपको एक छोटी सी चीज देना चाहता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा कथानक सुनाता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण के पास उद्धव गए। उद्धव कहने लगे, महाराज मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान कहने लगे, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तो मैं आज तुम्हें 3 चीजें देता हूँ, रहो। भगवान न करे कभी अमीर हो जाओ। अमीर हुए तो सबसे पहले भगवान को भूलोगे, सबसे पहले परमात्मा को भूलोगे, सबसे पहले उसकी चाकरी करोगे जो है पैसा कमा करके खूब ठगी से बैठा है, दूसरे को ठग करके बैठा है। गरीबी रहे तुम्हारे अंदर। दूसरी चीज भगवान कहने लगे, बीमारी रहे, तुम्हें बीमार रहो हमेशा, कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहे हमेशा, कुछ ना कुछ कष्ट बना रहे, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। जिस दिन पूरे स्वस्थ हो गए उस दिन सबसे पहले गुरु जी को त्याग दोगे, उस दिन सबसे पहले भगवान को भूल जाओगे। तीसरी चीज कहे कि दुनिया में जब भी किसी से उम्मीद लगाकर बैठे हो तो निरादर मिल जाए तुम्हें। अभी थोड़े दिन जितने भी भाई बहन वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भैया जी हम ये चाहते हैं, हमारी मन की चीज पूरी नहीं हो रही। हुजूर कहा करते थे, परमात्मा चाहता है कि तुम्हारे सारे काम न बने, क्योंकि तुम्हारे सारे काम बन गए, हर जगह आदर मिल गया तुम्हें, हर जगह लोगों ने सर पर बिठा लिया, तो समझ लो गर्त में ले जाकर के छोड़ेंगे, तुम्हें सबसे नीची जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। तब भगवान उद्धव को कहने लगे, तीसरी चीज निरादर। तुम्हारा जो है, जब तुम सम्मान की उम्मीद करो तो कोई तुम्हारा अपमान कर जाए, कोई तुम्हें